तो दोस्तों आईपीएल 2024 का शुरुआत आज से होने वाला है 22 मार्च से। एंड आज हम स्क्वाड एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि पहला ही मैच है अपना चेन्नई और आरसीबी का, जो कि चेन्नई पे खेला जाने वाला है। तो आज हम देखते हैं कि चेन्नई के स्क्वाड और आरसीबी के स्क्वाड में इस साल 2024 में कैसे क्या चेंजेस हुए हैं एंड क्या प्रोबेबिलिटी लगता है जीतने के चांसेस। तो उससे पहले एक चीज मैं बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने कल ही स्टेप बैक किया है एज अ कैप्टन एंड मे बी इन बिटवीन द सीजन he can take the retirement। सो उसके लिए आप लोग तैयार रहना। एंड अभी हम लोग चलते हैं, सबसे पहले चेन्नई का स्क्वाड हम जो है एनालिसिस करते हैं। हमारे पास जो है ऋतुराज गायकड़ न्यू कैप्टन है, जो कि कल ही हमें आईपीएल के थ्रू और चेन्नई के ऑफिशियल पोस्ट के थ्रू जानने को मिला। एंड ऋतुराज गायकवाड़ जो पूरे सीजन के लिए एज कैप्टन रहेंगे। एंड ये भी आशा लगाया जा रहा है कि इनको नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए एज कैप्टन चेन्नई देख रहा है। तो ऋतुराज गायकड़ को एज T20 प्लेयर कम बैक भी करना है, क्योंकि इंडिया का स्क्वाड आने वाला है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऋतुराज गायकड़ के लिए एक बहुत ही बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको बैटिंग भी देखना पड़ेगा एंड कैप्टनसी भी देखना पड़ेगा, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के अंडर पे वो रहेगा। तो उसके बाद हमारे पास है बैटर्स में ऋतुराज गायकड़, डेवन कॉनवे, MS धोनी, अजिंक्य रहाणे जो कि लास्ट सीजन बहुत ही अच्छा उनका गया था, एंड साइक रशीद है, एंड समीर रिजवी जो कि इस साल बहुत ही महंगे में बिके हैं ऑन डोमेस्टिक कंपैरिजन। एंड ये आशा लगाया जा रहा है कि प्लेइंग 11 के हिस्सा होंगे। तो ये चीज आप देख सकते हो। एंड अविनीश राव अरावेली ये जो है चेन्नई का बैटर्स है, जो कि इस साल के स्क्वाड में पिकअप किया गया है। एंड इसमें से अगर आप देखोगे बैट्समैन में से फॉर्म सबके सही है, लेकिन एक दिक्कत चेन्नई में ये आएगा कि इनके जो बैटिंग लाइनअप में स्टार्टिंग में डेवन कॉनवे नहीं रहेंगे, उसके जगह पे मे भी रचिन रविंद्र को ऊपर लाया जा सकता है। अभी हम लोग चलते हैं इनके ऑलराउंडर को देखते हैं। इनके पास जो ऑलराउंडर है, सबसे पहले रविंद्र जडेजा, जो कि बहुत क्रूशियल रोल, आपको पता होगा लास्ट सीजन का लास्ट 2 बॉल का शॉट्स एंड विनिंग मोमेंट जो आपने देखा होगा। इस साल भी एज सेम वेरी क्रूशियल रोल। उसके साथ साथ इनके पास मिचेल सैंटनर है, जो कि चेन्नई प्रेफर नहीं कराता है इतना ज्यादा खेलने के लिए। फिर भी इन ऑप्शन चेन्नई जैसे पिच में जहाँ स्पिन काम में आता है, क्या पता मोइन अली के साथ मिचेल सैंटनर भी देखने के लिए मिल सकता है। देन इसके बाद मोइन अली है, शिवम दुबे, जो कि आशा लगाया जा रहा है कि T20 के प्लेइंग 11 में भी खेल सकते हैं रोहित के अंडर। तो इस सीजन उनका परफॉर्म करना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद निशांत सिंधु डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। अजय मंडल, रचिन रविंद्र का जैसे आपको पता है ओडीआई वर्ल्ड कप जैसे इंडिया पे गया था, एंड बहुत लोग आशा लगा रहे हैं कि इस साल आईपीएल में मोस्ट रन के लिस्ट में आ सकते हैं, लेकिन अगर ओपनिंग करते हैं। एंड देन शार्दुल ठाकुर कम बैक कर रहे हैं चेन्नई में आफ्टर 2 to 3 years। दिल्ली गए थे, दिल्ली से KKR गए थे, एंड अगेन CSK ने उनको बाय किया है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि उनको प्लेइंग 11 में प्रेफरेबली रखेंगे, उसको मे भी इम्पैक्ट प्लेयर में रख सकते हैं। डेरिल मिचेल 14 करोड़ में गए हुए हैं, बहुत महंगे बिके हैं। एंड ये 4th प्लेस अंबाती रायडू को रिप्लेस करेंगे एज बैट्समैन लाइनअप। एंड ये आपको पता है कि मीडियम पेसर भी डालते हैं, तो ये कवर अप हो जाएगा। तो ये ऑलराउंडर सेक्शन हमने देख लिया है। अभी हम लोग देखते हैं CSK के बॉलर्स में कौन कौन इस साल पिक हुए हैं। एक मेरे को जो CSK के बॉलिंग लाइनअप में दिक्कत लग रहा है, जैसे कि राजवर्धन हंगरकेकर, जो लास्ट टाइम सीजन था उसमें रन्स बहुत लीक किए थे, तो उतना ज्यादा प्रेफरेबल नहीं लग रहे मेरे को। दीपक चाहर भी लास्ट 3-4 साल से बहुत
इनकंसिस्टेंस है, इंजरी फिर कम बैक, 2 मैच खेलो फिर इंजरी, तो मे बी ये चीज प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन इस साल मे बी दीपक चहर बहुत देख समझ के फील्डिंग भी करेंगे एंड इंजरी से बचने का कोशिश करेंगे। उसके बाद महेश दीक्षिना है। महेश दीक्षिना इनिशियल 2-3 मैचेस नहीं खेल सकते हैं एंड मुकेश चौधरी ये एक बड़ा नाम निकल के आया था लास्ट 2-3 आईपीएल सीजन में, लेकिन मुकेश चौधरी को प्लेइंग 11 में तो जगह नहीं मिल सकता है। मैं प्रेफर करूंगा एज ए इम्पैक्ट प्लेयर। एंड मुस्तफिजुर रहमान अब भी इंजर्ड हुए हैं, वो आ गए हैं सुनने को मिल रहा है, लेकिन वो प्लेइंग 11 में स्टार्टिंग में तो नहीं दिखेंगे। प्रशांत सोलंकी वो भी डोमेस्टिक में अच्छा करके आ रहे हैं। सिमरजीत सिंह लास्ट 2 साल पहले लास्ट खेले थे, लेकिन प्लेइंग 11 में कैसे जगह बनता है वो देखेंगे। तुषार देशपांडे आई थिंक फर्स्ट प्रेफरेंस होंगे फास्ट बॉलिंग में इन चेन्नई, क्योंकि धोनी के अंडर में उन्होंने लास्ट 2 साल में परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, इवन आफ्टर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रन लीक करने के बाद। तो मे बी तुषार देशपांडे अभी बैटिंग भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक में 1 सेंचुरी लगाया हुआ है, तो मे बी ये चीज हो सकता है कि तुषार देशपांडे को फर्स्ट प्रेफरेंस मिल सकता है दीपक चहर के बाद। एंड महेश दीक्षिणा भी स्टार्टिंग में कुछ मैच नहीं अवेलेबल हो सकते। तो ये कुछ इनके स्क्वाड है बैटिंग बॉलिंग एंड ऑलराउंडर का। अभी हम देखते हैं इसके बेस्ट प्लेइंग 11 क्या निकल के आता है चेन्नई का। मेरे हिसाब से इनका बेस्ट प्लेइंग 11 जो होना चाहिए वो है ऋतुराज एंड डेवन कॉनबे ओपनिंग, क्योंकि इनिशियली में डेवन कॉनबे नहीं रहेंगे तो रचिन रविंद्र एंड ऋतुराज गायकवाड़ एज ए ओपनिंग। थर्ड में शिवम दुबे। क्यों मैं शिवम दुबे का नाम थर्ड में दे रहा हूँ, बिकॉज उसको एज चेन्नई देख रहा है कि फ्लोटर यूज कर सकता है, लेकिन क्योंकि अंबाती रायडू जाने के बाद थोड़ा सा शिवम दुबे को लास्ट ईयर चेक किया गया था अपर डाउन द बैट्समैन 3rd और 4th पोजीशन में, ही डिड एक्सट्रीमली वेल। सो मेरा ये लगाया जा रहा है कि वो 3 नंबर खेल सकते हैं, या फिर आप अजिंक्य रहाणे को 3 नंबर रख के उसको 4 नंबर, 3-4 ये हो गया आपका। डैरेल मिचेल क्योंकि 14 करोड़ में गए हैं, ऐसे तो बैठाएंगे नहीं उसको, वो खेलेंगे आपका 4 या 5 नंबर पोजीशन। देन उसके बाद आते हैं मोइन अली, ये हो गए आपके 3 फॉरेन प्लेयर्स। एंड उसके बाद आते हैं रचिन रविंद्र, जो कि ऊपर आप देख रहे हो ओपनिंग में, क्योंकि रचिन रविंद्र आपका। उसके बाद आ जाते हैं रविंद्र जडेजा, वो रहेंगे आपका 7वां नंबर। 8वां नंबर रहेंगे आपका MS धोनी। आई नो धोनी का बहुत लो डाउन हो रहा है, लेकिन देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि धोनी वही 3-4 बॉल खेलते हैं एंड उसी में ही उनका जो है लास्ट 3 साल गुजर गया है। तो वो तो पता ही है आपको कि लास्ट 1 या 1.5-2 ओवर रहेगा, देन द पोजीशन फॉर धोनी इज ऑल सेट। तो 8 नंबर पे MS धोनी आएंगे एंड 9 नंबर पे 10 नंबर पे 11 दीपक चहर, तुषार देशपांडे एंड महेशा दीक्षिणा। महेशा दीक्षिणा इनिशियल मैच नहीं खेल सकते शायद से, लेकिन ये आपका बेस्ट प्लेइंग 11 निकल के आ रहा है। इसमें आप बोलोगे कि इनके बेस्ट इम्पैक्ट प्लेयर कौन है, जो मैंने डिसाइड किया हुआ है, चूज किया हुआ है इम्पैक्ट प्लेयर। एक तो मुकेश, जो कि एज अ बॉलर इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अंडर धोनी। एंड सेकंड इज शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर कम बैक कर रहे हैं, बैटिंग में भी अभी डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी में रन बना के आ रहे हैं। तो एज ऑलराउंडर या फिर बैटिंग के ऑप्शन अगर कभी चाहिए होगा, देन एज ऑप्शन शार्दुल ठाकुर बी द इम्पैक्ट प्लेयर। तो ये इनका बेस्ट प्लेइंग 11 निकल के आ रहा है। अभी मेरे हिसाब से इनका बेस्ट पर्पल कैप होल्डर के लिए कौन से 2 बॉलर जो है जा सकते हैं इस साल, मेरे हिसाब से एक तो है तुषार देशपांडे, जो कि खेलेंगे ही खेलेंगे, एंड एक है दीपक चहर। अगर दीपक चहर इंजर्ड नहीं होते, उनका स्विंग बॉल जो स्टार्टिंग के ओवर्स पावर प्ले में बॉल हिलता है उनका, तो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी द कैप होल्डर फॉर पर्पल कैप होल्डर रेस।
बट उनका इंजर्ड अगर नहीं होते हैं दैट विल बी मच बेटर फॉर चेन्नई ऑल्सो एंड फॉर हिम ऑल्सो, बिकॉज लास्ट 2-3 साल से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। एंड इसके बाद इनके ऑरेंज कैप के रेस में मैं देखता हूँ इनको, एक तो है इनका ऋतुराज गायकवाड़। ये एक मेरे को लगता है कि इनके ऑरेंज कैप में बेहतरीन कर सकते हैं। एंड इनके पास और एक ऑप्शन है रचिन रविंद्र। इफ डेवन कॉनवे इज नॉट देयर फॉर इनिशियल मैचेस एंड अगर रचिन रविंद्र ने रन बना दिया है, क्योंकि आपको पता है 2-3 सेंचुरी मार के आ रहे हैं वर्ल्ड कप में, उसके बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो अगर रचिन रविंद्र ने स्टार्टिंग के मैचेस अच्छे रन लगा लिए तो वो पूरा सीजन ओपन करेंगे विथ ऋतुराज गायकवाड़। तो दोनों ओपनर को मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये ऑरेंज कैप के रेस में पक्का रहेंगे। एंड इसके बाद हमारे पास आता है, हम देखते हैं कि ये ओवरऑल टीम कैसा लग रहा है, बेटर है, लेकिन इन पे दिक्कत ये है कि इनके बॉलर को जितना अच्छा धोनी इस्तेमाल कर सकते थे, आई डोंट नो हाउ ऋतुराज गायकवाड़ विल बी हैंडलिंग इट, बिकॉज तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी, दीपक चार, ये सब इंडियन पेसर है, लेकिन कंसिस्टेंट आईपीएल मैचेस नहीं खेले हैं। आपको पता है क्या प्रेशर रहता है स्टेडियम में, फैंस के प्रेशर्स। तो आई थिंक इनको मैं देना चाहूंगा 45% विनिंग परसेंटेज। मेरे को लगता है कि 45% to 50% will be the winning percentage of Tata IPL 2024। तो क्योंकि धोनी का कैप्टनसी जाना मतलब 50% डाउन आना, इट इज कम्प्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो देखा जाए कैसा खेलते हैं ये लोग एंड कैसे परफॉर्मेंस आता है। अभी हम चलते हैं इनके बाद आरसीबी के स्क्वाड एनालिसिस के लिए। तो अभी सबसे पहले आरसीबी का बैट्समैन हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन है। आरसीबी में ओपन करेंगे फैफ डु प्लेसी, जैसे पता है आपको कैप्टन है, लेकिन फिटनेस अगेन, क्योंकि फैफ डु प्लेसिस का भी 40+ हो चुके हैं वो, एंड पता नहीं कि कितना फिटनेस है। अभी इंटरनेशनल मैचेस भी वो नहीं खेल रहे हैं, तो क्या लेवल का फिटनेस लेके आते हैं, दैट विल बी मच इम्पोर्टेंट। रजत पाटीदार, विराट कोहली, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुयश प्रभुदेसाई, विल जैक्स एंड सौरव चौहान, ये इनका बैटिंग लाइनअप है। बट इनमें से मेरे को जितना पता है अच्छे बैट्समैन है, डोमेस्टिक में भी अच्छे बैट्समैन है। अनुज रावत, रजत पाटीदार, लास्ट ईयर आईपीएल परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली वेल, ओडीआई और टी20 डेब्यू में भी अच्छा रन उन्होंने बनाया। दिनेश कार्तिक का ये साल लास्ट है, कैसे परफॉर्म करते हैं वो चीज देखना पड़ेगा। एंड प्रभु देसाई ने लास्ट ईयर 1-2 मैचेस एज इम्पैक्ट प्लेयर खेला था, तो मेरे को जितना लग रहा है कि आरसीबी उसको एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ही खिलाएगी इस साल भी। एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उसका इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से। विल जैक्स एक नया एडिशन है एंड सौरभ चौहान एक नया एडिशन है डोमेस्टिक में से। अभी इसके बाद हम देखते हैं इनके ऑलराउंडर्स कौन कौन है। इनके ऑलराउंडर में अभी सबसे फर्स्ट नेम एंड इम्पोर्टेंट नेम आता है ग्लेन मैक्सवेल, देन महिपाल लोमरोर, करण शर्मा, कैमरन ग्रीन जिसको ट्रेड किया है मुंबई से अच्छा खासा अमाउंट के साथ, देन स्वप्निल सिंह है, एक मयंक डागर आया है जो कि एज अ स्पिन डिपार्टमेंट में काम आ सकता है इस सीजन, बिकॉज स्पिन में बहुत वीक है। मनोज भंडागे जो है वो भी नया पिकअप है इस सीजन के लिए। अब इनके पास जो बॉलर है इसमें एक ट्विस्ट है जो कि अभी हम देखते हैं। इनके पास बॉलर में आकाशदीप है जो कि रिसेंटली डेब्यू किए हैं इंडियन क्रिकेट के लिए। अल्जारी जोसेफ है जो कि लास्ट 2 सीजन गुजरात टाइटन के साथ बहुत ही अच्छे इस्तेमाल हुए हैं एज अ पावर पे बॉलर एंड डेथ में भी बॉल डालते हैं। एंड लॉकी फर्गूसन को इन्होंने ट्रेड किया है, आई थिंक ट्रेड नहीं किया, इन्होंने परचेस किया है फ्रॉम गुजरात में लास्ट सीजन था, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है आईपीएल में, रन लीक ज्यादा करते हैं, लेकिन रिसेंटली न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए अच्छा विकेट्स निकाला है। मोहम्मद सिराज द मेन इंडियन बॉलर इन करेंट सिचुएशन बहुत क्रूशियल रहेगा इनके लिए। यश दयाल,
कैसे आते हैं वो माइंडसेट लेके। लास्ट सीजन 5 छक्के के बाद इनको बैठा भी दिया था गुजरात ने, लेकिन क्या माइंडसेट रहेगा इस बार वो चीज़ देखना पड़ेगा। ये फ्यूचर एस्पेक्ट बताए जा रहे थे इंडियन क्रिकेट के लिए, लेकिन अभी क्या है उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। टॉम करन एक नया एडिशन है, आई थिंक लास्ट 1-2 साल से आईपीएल नहीं खेले उतने अच्छे से, तो उनका क्या रहेगा रोल वो भी देखना पड़ेगा। रीस ट्रॉपली, द हाइट एंड जो उनका पावर प्ले में बॉलिंग, ये बहुत किफ़ायती हो सकता है, लेकिन ये भी एक प्लेयर है जो कि इंजरी से ज़्यादातर गुजरते हैं। कैसा फिटनेस लेके आ रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है इनके लिए। हिमांशु शर्मा है, राजन कुमार है एंड विशाख विजय कुमार ने खेला था लास्ट साल आईपीएल में एज ए इम्पैक्ट प्लेयर यूज हुए थे, तो आई थिंक इस साल भी यूज हो सकते हैं। तो ये है इनका कुछ बॉलिंग लाइनअप एंड अभी हम देखते हैं इनका पर्सपेक्टिव कैसा है टीम का। बेस्ट प्लेइंग 11 कैसे निकल के आ सकता है ये हम अभी देखते हैं। मेरे हिसाब से इनका बेस्ट प्लेइंग 11 विराट एज अ ओपनर जो कि लास्ट 2 साल से कर रहे हैं एंड बेस्ट पोजीशन वही है फॉर आईपीएल ओनली। बट इंडियन में तो आपको पता है कि उनका 3rd पोजीशन ही बनेगा अगर बनेगा, लेकिन अभी बहुत डाउटफुल है। सो इस साल विराट कोहली का रन बनाना इक्वल टू T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन, शी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। BCCI is waiting for Virat to score run in T20 in IPL so that they can select him in T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। सो लेट्स सी कैसा परफॉर्मेंस रहता है। बहुत लंबा गैप के बाद आ रहे हैं, अभी टेस्ट भी छोड़ा उन्होंने, T20 में 1 साल बाद आए थे, 1 या 2 मैच खेले, उसमें भी उतना, एक में 50 था या एक में 30 कुछ था, एक में कुछ 0 में आउट हुए थे। फैफ डू प्लेसिस, ये फैफ डू प्लेसिस हर सीजन आते हैं, फिटनेस का थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, लेकिन अच्छे से 300-400 रन स्कोर करके निकल जाते हैं। एंड इस बार भी फैफ डू और विराट कोहली विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैट्समैन जो कि रन करेंगे आरसीबी के लिए, एल्स आरसीबी को क्वालिफाई करने में बहुत दिक्कत आएगा। रजत पाटीदार टेस्ट अच्छा नहीं किया, लेकिन T20 में लास्ट 2 साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो ही विल बी द इम्पोर्टेंट प्लेयर टू। ग्लेन मैक्सवेल, ये जो स्टार्टिंग के 4 है इनको ही इनके रन्स को लेके जाना पड़ेगा 180-200 प्लस, बिकॉज ज्यादातर आरसीबी में मैच होंगे, मीन्स बेंगलुरु में मैच होंगे, एंड बेंगलुरु का स्टेडियम तो आपको पता है कि कितने छोटे बाउंड्रीज होते हैं, तो उसमें स्कोर्स तो 200, 180 प्लस जाते ही हैं। तो ये चारों का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनके बाद एक जो बेस्ट सूटेबल है महिपाल रोमरोर, उसको इन्होंने यूज किया है लास्ट 2 साल में, तो मे बी यही रहेंगे। दिनेश कार्तिक एज विकेट कीपर रहेंगे एंड इनका लास्ट सीजन हो सकता है दिनेश कार्तिक का। कैमरन ग्रीन को इन्होंने एज 16 करोड़ में ट्रेड किया आई थिंक, तो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका बॉल डालना भी इंपॉर्टेंट रहेगा एंड कैसे ये परफॉर्म करते हैं, बिकॉज उतना अच्छा नहीं गया था जितना प्रेडिक्ट किया गया था इनके बारे में, तो देखते हैं कैमरन ग्रीन कैसे परफॉर्म करते हैं। देन अल्जारी जोसेफ, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज एंड आकाशदीप, इनके बॉलर में से आप देखोगे स्पिनर का कमी खिलेगा, लेकिन इनके स्पिनर मैक्सवेल एंड करण शर्मा ही रहेंगे जो कि लास्ट सीजन भी थे एंड दोनों का अच्छा ही परफॉर्मेंस था, लेकिन इनका वीक पॉइंट ही यही है कि स्पिनर इनके पास बहुत लिमिटेड है एंड बहुत एवरेज स्पिनर आप कह सकते हैं। तो ये एक बेस्ट निकल के आ रहा है एंड मैं देख रहा हूँ इनके विशाख एंड प्रभु देसाई को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर, एज बॉलिंग एंड बैटिंग के लिए यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली रेस्पेक्टिव पर्पस के लिए। मेरे हिसाब से इनमें से जो इनका प्लेइंग 11 निकल के आ रहा है, स्टार्टिंग में इट विल बी बेटर, लेकिन मे बी रीस ट्रॉपली को भी ये यूज कर सकते हैं अल्जारी जोसेफ के जगह पे। अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए अकॉर्डिंगली दे कैन चेंज, बट आईपीएल एक्सपीरियंस के हिसाब से अल्जारी जोसेफ ने लास्ट 2 साल अच्छा परफॉर्म किया है, तो मे बी दे विल स्टार्ट विथ अल्जारी जोसेफ। अभी हमारे पास जो ऑरेंज कैप पर्सपेक्टिव है, मेरे हिसाब से एक रजत पाटीदार एंड फैफ डू प्लेसिस, ये दोनों में से जो है रेस में कोई ना कोई रहेगा एंड मे बी इस साल सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। एंड हमारे पास जो इनके पर्पल कैप
के प्रेडिक्शंस हैं। पर्पल कैप में मेरे को लगता है एक ये जो खिला सकते हैं अपने मोहम्मद सिराज, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन एक चीज मैंने प्रेडिक्ट किया है कि रीश ट्रॉपली, अल्जारी जोसेफ बेस्ट प्लेइंग 11 में आ तो रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे लॉकी फर्ग्यूसन, उसका चांस कहीं से बन सकता है, एंड अगर बन गया तो ही में भी द पर्पल कैप होल्डर रेस में आ सकते हैं, लेकिन वो जगह बनाना पड़ेगा। अभी मैंने अपने बेस्ट प्लेइंग 11 में नहीं रखा है, लेकिन लेट्स सी आरसीबी कैसे ये चीज को लेता है। जगह तो एक ही बनेगा, अल्जारी जोसेफ, रीश ट्रॉपली और लॉकी फर्ग्यूसन, तीनों में से एक जगह बनेगा, लेकिन लेट्स सी आरसीबी किसको प्रेफर करता है। तीनों में से जो भी प्रेफर लॉन्ग टर्म खेलेगा उनका चांस बन सकता है, लेकिन रीश ट्रॉपली का एक इंजरी कंसर्न रहता है, एंड वो इस बार भी रहेगा, क्योंकि उनका जो इंग्लैंड के लिए भी वो बहुत सारे मैचेस मिस कर रहे हैं। तो ये पर्सपेक्टिव से जो है आरसीबी में भी रीश ट्रॉपली को इग्नोर कर सकता है, अल्जारी और लॉकी फर्ग्यूसन में भी जा सकता है। ये पता नहीं, ये कंफ्यूजन रहेगा किसको खिलाए किसको नहीं, ये उन्हीं को ही सॉल्व करना पड़ेगा। अभी व्हाट आई एम थिंकिंग इस साल कप नम दो, बिकॉज एक टोटका गया हुआ है। टोटका बोले तो एक कप जो 16 साल से नहीं जीत सक रहे थे, इस साल जीता है, एंड बहुत अच्छे तरीके से जीता है वोमेन्स ने। लेकिन वही कॉन्फिडेंस अगर आरसीबी के पास आ जाए, इवन इफ इनका स्पिन डिपार्टमेंट वेरी वीक और वो आरसीबी में खेल रहे हैं, कोई भी टीम आए 200 180 मारेगा ही मारेगा। तो इनका फर्स्ट 6 प्लेयर को जो है रन प्रॉपर बनाने हैं, एंड बॉलर इस साल 2-3 अच्छे फिर भी लाए हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में, तो मे बी दे विल गो फॉर क्वालिफाई, ओके। एंड मेरे हिसाब से दे विल बी वन ऑफ द फाइनलिस्ट। किसके साथ होगा वो पता नहीं, लेकिन 95% मैं दे रहा हूं इनको एज अ विनिंग प्रेडिक्शंस, एंड आई बिलीव कि इस साल कुछ एक चेंज होगा, एंड मे बी विराट का बेस्ट नहीं तो इक्वल टू 2016 आ सकता है, बिकॉज इस बार T20 सिलेक्शन के लिए विराट का खेलना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा एनालिसिस। आज है फर्स्ट मैच चेन्नई वर्सेस आरसीबी। मेरे को लगता है इट विल बी वन साइडेड, आरसीबी विल बी विन द फर्स्ट मैच एंड स्टार्ट विद इनॉग्रेशन मैच। एंड ऐसे ही कल हम दूसरे मैचेस के भी स्क्वाड एनालिसिस करेंगे टीम के। एंड कैसा लगा आपको ये स्क्वाड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं आईपीएल में हर एक चीज पे एक एक वीडियो डालूंगा, एंड सारा कुछ हम जो है डिस्कस करेंगे ऑन टीम, प्लेयर एंड पूरे आईपीएल 2024 के बारे में। एंड चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, अभी रेगुलर वीडियोस आएंगे, एंड ऐसे ही फॉलो करते रहिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।